खुद से तो लड़ाई होती नहीं है, तो क्या सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, पैसे के दम पे हम हेट कमेंट करा लेंगे, हम हेट वीडियोस बनवा देंगे। ठीक है, कर्म देखो, मैंने उस टाइम भी कहा था, तुमने जो सपना तो सिर्फ गाइस इनकी मतलब यूं कह लो कि एक प्लेट थी जिसे जिधर की साइड फेंक दो उधर की साइड वो चली जाती थी। सारी प्री प्लानिंग इस शकुनी मामा की थी मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। लेकिन क्या हुआ, उल्टा इसी की तरफ चीजें आई, उल्टा इसी की तरफ, क्योंकि इसने बहुत सारी मेरी ट्रोलिंग में मेरे ऐसी चीजें लगवाई थी सोशल मीडिया पे जहां घेरे में सपना आ रही थी, अलका आ रही थी, इसलिए मैं पीछे हट गई थी। लेकिन इस बार पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी कुछ चीज हुई तो हम बीच में से फाड़ देंगे तुम्हें, याद रखना। जो भी आएगा, हमें हर तरीके की भाषा आती है, और हाँ हम कहते भी हैं तो सुनते भी हैं, लेकिन एक लिमिट तक सुनते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुनते। और मैं कोई अगर चीज गलत कह रही हूं तो ये भी बताओ कि आपने ये चीज गलत कही, तुम लोगों ने, तुम दोनों जने ने। मतलब वो तो वहां से चली गई थी और उसने अपना वीडियो डाल दिया था, जो भी वीडियो डाला था वो उसके वहां आने से पहले के थे। ठीक है, ट्रोलिंग शकुनी मामा और माई को लाके मम्मी पापा कहलवा के, और ये कहलवा के जिसको बुरा लगता है वो घर ना आए। इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं कि तू घर मत आ सपना, है ना, ये चीज है। सपना ने जैसे ही ब्लॉग फार्म हाउस का डाला, भाई उसकी भी तो संपत्ति है, वो भी तो देखने पहुंचेगी। तुमसे वो साल का मुआवजा नहीं मांग रही, तुम उसमें खेती कर रहे हो वो नहीं मांग रही, तुम उसमें डोल रहे हो, नाच रहे हो, फिर रहे हो, दारू पी रहे हो, वहां पे तुम अपनी पार्टीज कर रहे हो, वो कुछ नहीं मांग रही। तो एटलीस्ट वो देखने तो जा सकती है उस चीज को, क्योंकि वो भी तो उसकी मेहनत से कमाई हुई है। और मुझे तो यहाँ तक मालूम था शकुनी मामा कि जब मोनू वो सॉरी आशु जिंदा था, तब तक तो तुम 4-4 5-5 हजार रुपए अपने भांजे से मांगते थे। ठीक है, उसके बार बार मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे। पैसा कब से आया, जब से तुमने अपनी बहू को नचवाया सोशल मीडिया पे, अपनी बहू से वीडियोस बनवाई, तब से। तो पैसा किसका हुआ, उस बहू का, तुम्हारा नहीं। नहीं है, मुझे इस परिवार के लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे माँ की, बहन की, न जाने इतनी गंदी गंदी गालियां मैं सुन के बैठी हुई हूँ कि मैं भी अब एक गालीबाज इंसान हो गई हूँ। इतनी इतनी हर बात में तो तेरी माँ ने ये ना सिखाया, तेरी माँ ने वो ना सिखाया। अरे तुम भी तो सिखा दो कुछ, ये तुम फ्रॉड करना ही सिखाओगे। तो ज्योति, अगर आपको मेरी लैंग्वेज से समस्या है, परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ लीव दिस लाइव, प्लीज़। क्योंकि जिसके साथ होता है ना वही जानता है, और उसी को ये दुख महसूस होता है। जड़ाओ इसके कलीले। मोनिका ग्रोवर, क्या कह रही है तू? अगर रियल आईडी से है तो तू आ जा यहाँ, पहले तुझ जैसी होगी कलीले पहले जड़ाने। मैंने क्या कह रही है बिना बात के, काय को तू पंगे ले रही है मेरे से? मैंने तेरे से कभी कुछ कहा, कुछ किया? आज कोई परेशान है उसके लिए लाइव आई हूं, तुम जैसों की तरह नहीं कि 24 घंटे लाइव में बैठे रहो। दे जवाब।
और मैंने सुना है कि तू लोगों की लाइफ में जा जाके उंगलियां करती है। मैं तेरे में बांसी कर दूंगी पूरा, मैं सच कह रही हूँ। इस टाइम वैसे ही मेरी खोपड़ी खराब है। दीदी आए हेल्प करने के लिए बोली। बिना विनाल्स किचन जी, कौन हेल्प करने के लिए बोली है? अच्छा ठीक है मोनिका, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैंने सोचा कि तुम सपना के अगेंस्ट में बोल रही हो। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मानुश्री जी लाइव आई थी, बहुत अच्छा लगा देख सुन करके। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट पे बात किया, कुछ भी गलत उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत परेशान रहती हैं। उनके हस्बैंड का उनका कुछ मामला चल रहा है, उसी वजह से वो भी परेशान रहती हैं। उनके पास भी एक बच्ची है। वो सपना का दुख अच्छे से समझ रही हैं कि बिना बाप के बच्चों को पालना कितना कठिन है, वो भी दो दो बच्चों को पालना। पूरा बाप पिता भी बनती हैं, माँ भी बनती हैं, दिन रात दौड़ भाग के काम करती हैं, कितना कठिन है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। सपना अपने ब्लॉग में उस दिन बहुत रोई, बहुत परेशान थी, बाल काटे। आखिर क्यों? क्योंकि सपना जब ससुराल गई तो वहाँ से इनको पूरा कोई भी पॉजिटिव वेव नहीं मिला। किसी भी तरीके से इनके सास ससुर नहीं खुश थे, ना ही अंशु खुश थी, कोई भी खुश नहीं था। वहाँ पे जाने पे सबका मुंह लटक गया। यहाँ तक कि बच्चों को भी खाना के लिए नहीं पूछा गया। बच्चे बिना खाए ही बाहर आए। दूध वगैरह दी थी शायद अंशु, उसके बाद बच्चे आए, फिर बाहर से अपना लोग खाना खाएं। एक बार भी किसी से नहीं कहा कि हाँ खाना बना डालो। चलो बना बनाया नहीं देना था, ये भी कह सकते थे कि जाकर खाना बना डालो, सब लोग खा के तब जाओ, भूखे पेट मत जाओ। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। फिर ये लोग आए दोपहर में, कहीं बाहर खाना खाए, 1-2 घंटे हमको लगता रुके होंगे। उसके बाद बाहर ये लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद ये लोग निकल गए फार्म हाउस। वहाँ फिर चाबी लिए, खोले, उस वहाँ फिर 1-2 घंटे अपना थी। सपना देख करके बहुत परेशान थी फार्म हाउस को देख करके, क्योंकि वहाँ पे राजवीर जी की बहुत ढेर सारी यादें हैं, जुटी हैं। उस याद को सोच सोच करके, आज राजवीर जी की बातों को सोच सोच करके बहुत परेशान थी कि ये पेड़ जो है राजवीर आगरा जिससे लाए थे, फालसे का पेड़ मेरे लिए लगाए थे, ये बेर का पेड़ उनके लिए लगाए थे, ये जामुन लगाए थे। क्योंकि राजवीर जी बहुत पसंद करते थे जो है सपना को, सपना की हर एक बात मानते थे। सपना को जो जो पसंद था सारी पेड़ लगभग वहाँ उन्होंने लगा दिया था। कहते थे हम भी देखे हैं पुराना ब्लॉग। कहते थे हम लोग आएंगे यहाँ पे, रुकेंगे यहाँ पे 2-4 दिन, अपना पिकनिक मनाएंगे, यहाँ खाना बनेगा, ये टपरी है, यहाँ पे रहा जाएगा, अच्छा लगेगा, एकदम गांव जैसा माहौल, बहुत अच्छा लगेगा। फार्म हाउस इसीलिए बनाया था। आज न राजवीर जी रहे, न बच्चे वहाँ पे रहे, न सपना रही। इसको देख करके सपना को बहुत दुख होता है, सबको दुख होता है। हम भी देखे तो हमको भी रोना आ गया कि काश राजवीर जी होते तो बहुत ही अच्छा होता। वो टपरी जो आज भी खड़ी है वो राजवीर जी ने अपने हाथों से बनाया था। उसमें खिड़की रोशनदार वगैरह बहुत अच्छे से। वहाँ का फार्म हाउस भी बहुत अच्छा बना है, सब लैट्रिन बाथरूम स्विमिंग पूल जो भी बनाया था, छोटा बच्चों के लिए बनाया था, बड़ा आप अपने लोगों के लिए बनाया था। आज सब वीरान जैसा पड़ा है। लेकिन ये वीडियो देख करके कि सपना वहाँ गई, उनके सास ससुर और छोटी जीजी सब लोग तिलमिला गए। उसके विरोध में तुरंत वीडियो बना डाले और अंशु रोती हुई आई, नाटक दिखाती हुई। तो उनके बाबूजी ने कहा, मम्मी पापा जो कि फूफा बुआ हैं, वर्तमान में मम्मी पापा कह रही है, उन्होंने कहा किसी को मेरे घर ना आने की ज़रूरत है, ना अगर अंशु के बारे में ऐसा कुछ बोला है तो ना मेरे घर आने की ज़रूरत, ना मुझसे कांटेक्ट रखने की ज़रूरत है। इसी पे सपना को बहुत दुख था, ज़्यादा दुख था। और किसी सबको दुख होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए इनके सास ससुर को। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं की पोती पोतियाँ हैं, दूसरे के नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्या है इन लोगों को, अपने पोतियों से भी नहीं प्यार है। आखिर ये धन करेंगे क्या? और जिसको बैठाए हैं, किसी को दूसरे का धन नहीं हजम होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के घर दे रहा अंधेर नहीं है। किसी के बच्चों का हक किसी को नहीं खाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। भाई उनके भी माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है। उनके माँ बाप भाई सब हैं, घर भी है। उन बच्चों के तो माँ बाप भी नहीं है, सिर्फ माँ है, न घर है, न कुछ है। उन बच्चों को तो कूड़े की तरह बाहर निकाल दिया गया। आप लोग देखिए रेखा जी ने क्या कहा अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा जवाब दिया।
सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोग बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। खुद से तो लड़ाई होती नहीं है, तो क्या सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, पैसे के दम पे हम हेट कमेंट करा लेंगे, हम हेट वीडियोस बनवा देंगे। ठीक है, कर्म देखो, मैंने उस टाइम भी कहा था, तुमने जो सपना तो सिर्फ गाइस इनकी मतलब यूं कह लो कि एक प्लेट थी जिसे जिधर की साइड फेंक दो उधर की साइड वो चली जाती थी। सारी प्री प्लानिंग इस शकुनी मामा की थी, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की, लेकिन क्या हुआ, उल्टा इसी की तरफ चीजें आई, उल्टा इसी की तरफ, क्योंकि इसने बहुत सारी मेरी ट्रोलिंग में मेरे ऐसी चीजें लगवाई थी सोशल मीडिया पे जहां घेरे में सपना आ रही थी, अलका आ रही थी, इसलिए मैं पीछे हट गई थी। लेकिन इस बार पीछे नहीं हटूंगी, अगर मेरी कुछ चीज हुई तो हम बीच में से फाड़ देंगे तुम्हें, याद रखना। जो भी आएगा, हमें हर तरीके की भाषा आती है, और हाँ हम कहते भी हैं तो सुनते भी हैं, लेकिन एक लिमिट तक सुनते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुनते। और मैं कोई अगर चीज गलत कह रही हूं तो ये भी बताओ कि आपने ये चीज गलत कही, तुम लोगों ने, तुम दोनों जने ने, मतलब वो तो वहां से चली गई थी और उसने अपना वीडियो डाल दिया था, जो भी वीडियो डाला था वो उसकी वहां आने से पहले के थे। ठीक है, ट्रोलिंग शकुनी मामा और माई को लाके मम्मी पापा कहलवा के, और ये कहलवा के जिसको बुरा लगता है वो घर ना आए, इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं कि तू घर मत आ सपना, है ना, ये चीज है। सपना ने जैसे ही ब्लॉग फार्म हाउस का डाला, भाई उसकी भी तो संपत्ति है, वो भी तो देखने पहुंचेगी। तुमसे वो साल का मुआवजा नहीं मांग रही, तुम उसमें खेती कर रहे हो वो नहीं मांग रही, तुम उसमें डोल रहे हो, नाच रहे हो, फिर रहे हो, दारू पी रहे हो, वहां पे तुम अपनी पार्टीज कर रहे हो, वो कुछ नहीं मांग रही। तो एटलीस्ट वो देखने तो जा सकती है उस चीज को, क्योंकि वो भी तो उसकी मेहनत से कमाई हुई है। और मुझे तो यहाँ तक मालूम था शकुनी मामा कि जब मोनू वो सॉरी आशु जिंदा था तब तक तो तुम 4-4 5-5 हजार रुपए अपने भांजे से मांगते थे। ठीक है, उसके बार बार मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे। पैसा कब से आया, जब से तुमने अपनी बहू को नचवाया सोशल मीडिया पे, अपनी बहू से वीडियोस बनवाई, तब से। तो पैसा किसका हुआ, उस बहू का, तुम्हारा नहीं। नहीं है, मुझे इस परिवार के लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे माँ की, बहन की, न जाने इतनी गंदी गंदी गालियां मैं सुन के बैठी हुई हूँ कि मैं भी अब एक गालीबाज इंसान हो गई हूँ। इतनी इतनी हर बात में तो तेरी माँ ने ये ना सिखाया, तेरी माँ ने वो ना सिखाया। अरे तुम भी तो सिखा दो कुछ, ये तुम फ्रॉड करना ही सिखाओगे। तो ज्योति, अगर आपको मेरी लैंग्वेज से समस्या है, परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ लीव दिस लाइव प्लीज़, क्योंकि जिसके साथ होता है ना वही जानता है, और उसी को ये दुख महसूस होता है। जड़ाओ इसके कलीले। मोनिका ग्रोवर, क्या कह रही है तू? अगर रियल आईडी से है तो तू आ जा यहाँ, पहले तुझ जैसी होगी कलीले पहले जड़ाने। मैंने क्या कह रही है बिना बात के, काय को तू पंगे ले रही है मेरे से? मैंने तेरे से कभी कुछ कहा, कुछ किया? आज कोई परेशान है उसके लिए लाइव आई हूं, तुम जैसों की तरह नहीं कि 24 घंटे लाइव में बैठे रहो।
दे जवाब। और मैंने सुना है कि तू लोगों की लाइफ में जा जाके उंगलियां करती है, मैं तेरे में बांसी कर दूंगी पूरा। मैं सच कह रही हूं, इस टाइम वैसे ही मेरी खोपड़ी खराब है। दीदी आए हेल्प करने के लिए बोली। बिना विनाल्स किचन जी, कौन हेल्प करने के लिए बोली है? अच्छा ठीक है मोनिका, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैंने सोचा कि तुम सपना के अगेंस्ट में बोल रही। तो शकुनी मामा, बस लास्ट मैसेज तुझे मैं यही दे रही हूँ, और जो ये सीसीटीवी है ना, उसको लास्ट मैसेज यही दे रही हूँ कि बस बहुत हो गया, अब इस चीज को यही खत्म करो। दोनों चारों लोग मिलके सब चीज को खत्म करो, ठीक है? यही चाहती हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। और ना मुझे तुम जैसे घटिया जो खानदान में मैं शादी होके आ गई हूँ ना, इस खानदान से मुझे कोई वो नहीं है उम्मीद कि तुम लोग कुछ कभी अच्छा करोगे। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं किया, चलो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं बेटी को भी संभाल लूँ, लेकिन तुम इसको तो परेशान मत करो ना। उसको यही वार्निंग है कि भाई ठीक है, तू अपना घर संभाल, उसे अपना घर संभालने दे। तूने इतना बड़ा धोखा दिया है ना बेटा, तेरे साथ धोखा होना है। ये बात मैं प्रदीप से भी बोलती हूँ, और ये बात अब तुझसे भी बोल रही हूँ, क्योंकि जो खराब घटिया इंसान होता है ना, वो खुद आपकी जिंदगी से झड़ जाता है। सपना दीदी का ससुराल पागल नहीं है डियर। सपना दीदी के सास, ससुर, ससुर की बहन, दोनों बहन, एक नहीं दोनों बहन, ये 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तो इनमें से 3 लोग निहायत ही पागल हैं। एक है हमारी उषा मौसी, एक है हमारी सासू माँ, और एक है ये काला नाग। मामा जी उनके अगेंस्ट कभी नहीं गई, बढ़िया है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, अलग रह रहे। इन्होंने उनका पूरा गहना रख लिया, पूरा सब कुछ रख लिया। और हाँ गाइस, एक और चीज बतानी है मुझे आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा। जो इनके यहाँ जो गाड़ी है ना, उसके पैसे अलका, वो अलका क्या, उषा मौसी जो कि कुम्हेर में रहती हैं, उन्होंने दिए थे। पूछ लेना, कभी हो हिम्मत तो किसी में, दे देना जवाब कि किसने पैसे लिए थे और लोन पे उठाई गई थी वो गाड़ी। हाँ, हगा चौधरी, जो कि हंगे हुए को भी खा जाते हैं, उस टाइप के ये हगा चौधरी। थैंक यू पूजा, मुझे तुमसे ही मतलब हिम्मत मिलती है। रेखा जी ने जो कहा बहुत अच्छा कहा शकुनी मामा, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए मरते हैं, ये पता नहीं किसके लिए मर रहे हैं, क्या करेंगे ले जा करके। अपने छोटे छोटे 2 पोतियों को जरा से भी परवाह नहीं। आज जितना छोटी जीजी के लिए परवाह करते उतने अपने बच्चियों के लिए करते तो घर स्वर्ग हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या करेंगे इस धन का। कह दिए हैं भाई कि छोटी जीजी वहाँ जो है आजीवन रहेंगी, जीवन नहीं आजीवन रहेंगी। ठीक है, आपका धन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और राजवीर जी होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजवीर जी के न रहने से बच्चों की एकदम बेकदरी है वहाँ पे। आप लोगों को ज़रा सी भी चिंता नहीं है कि छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर है, बच्चियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। खैर बच्चियों का भविष्य, बच्चे आगे बढ़ जाएंगी, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से रहेंगी, ज़्यादा धन एकत्रित कर लेंगी, और जो है अच्छी से पढ़ाई लिख के इतना आगे बढ़ जाएंगी। ये सब पीछे छूट जाएगा, ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता है धन वगैरह। ये हाथ का मैल है, आज तेरे घर, आज तेरे पास, कल मेरे पास। और रेखा जी ने जो कहा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सही कहा कि नहीं कहा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम, नमस्ते।